नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को उत्तरकांड में भगवान श्री राम ने जो उपदेश दिया है संत और असंत के बारे में, संत कौन है, असंत कौन है, तो उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए, इस समय बहुत प्रासंगिक है। संत और असंत के बारे में ज्ञान होना, जो अराजकता, जो करप्शन इस समय चल रहा है हर जगह, वो बहुत दुख देने वाला है मित्रों। तो इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये उपदेश सुनिए, भगवान ने कुछ सोच समझ के दिया था जो आज बहुत ज़रूरी है उसको जानना। तो ध्यान से सुनिए कि संत क्या होते हैं। सबसे पहले संत के बारे में सुनिए मित्रों कि संत क्या हैं। संत और असंत की करनी, संत और असंत की करनी कुल्हाड़ी और चंदन के आचरण के समान है। संत और असंत, कुल्हाड़ी और चंदन। तो कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, परंतु चंदन बदले में उसे अपने सुगंध से सुवासित कर देता है। मतलब जो कुल्हाड़ी है, गंदे लोग हैं, वो काटते हैं किसी सज्जन पुरुष को, जैसे वो चंदन को काटते हैं, चंदन की पेड़ को कुल्हाड़ी काटती है, वो सुगंध दे देती है उसको बदले में। वैसे ही सज्जन भी होते हैं, कोई उनका अहित करता है तो भी वो हित ही करते हैं। जैसे भगवान राम ने ही कहा था, जब अंगद को भेजा था लंका कांड में लड़ाई युद्ध से पहले, तो उन्होंने समझाया था, काज हमार तास हित होई, रिप सन करो बद कही सोही। मतलब हमारा काम भी हो जाए और रिपु जो शत्रु रावण है उसका हित भी न हो। तो इस तरह से वार्तालाप करना, बात करना, भगवान ने ये समझा के भेजा था। तो भगवान राम तो संत भगवान है, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन इस राह पर अगर हम लोग चलेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा मित्रों। तो ये चीज़ है, कुल्हाड़ी जो है असंत है, दुर्जन है, और जो है चंदन को सज्जन की संज्ञा दी है। कुल्हाड़ी काटती है चंदन के वृक्ष को, लेकिन चंदन बदले में उसको सुगंध ही देता है। ये चीज़ है मित्रों। तो ये है। अब देखिए, संतों का तो हो गया, और अब असंत क्या होते हैं मित्रों, इनका सुनिए। इसका थोड़ा सा और बता देते हैं संत के बारे में। ये बहुत छोटा सा और है, इसलिए संत क्या है, मतलब किसी विषय में लिप्त नहीं होते हैं। जो आजकल की भोग विषयवास ना है, तो उसमें लिप्त नहीं होते हैं, अलग होते हैं। वो शीलवान होते हैं, सद्गुणों की खान होते हैं संत। दूसरों को देखकर दुखी होते हैं, मतलब दूसरों के दुख को देख के दुखी होते हैं और सुख को देख करके सुखी होते हैं। ये संतन है। सब में सर्व, सब समय समता, मतलब वो समानता की भावना रखते हैं। भेदभाव इस तरह की चीज़ें मन में नहीं लाते हैं। मन में शत्रु भाव नहीं होता उनके। मद अहंकार रहित होते हैं, और उनके अंदर एक नेचुरल वैराग्य वाली भावना होती है। जो संत होते हैं उनके अंदर वैराग्य की भावना तो स्वाभाविक होती है। ये चीज़ है। और लोभ रहित होते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, क्रोध भी नहीं होता है, और हर्ष शोक ये सब भी नहीं होता है, भय नहीं होता है। मतलब उनका चित्त बड़ा ही कोमल होता है। दीन उन पर दया करने वाले होते हैं, जो गरीब हैं उन पे। मन वचन और कर्म से विशुद्ध, मन वचन कर्म से बिल्कुल एक, कथनी करनी में एक रूपता होती है संतों के अंदर। वो भेदभाव नहीं करते, और उनकी भक्ति जो है बिल्कुल निष्कपट, सबको मान देते हैं और अपने अमानी रहते हैं। संत जो होता है शंकर साबिस्पाई होता है, किसी से अपेक्षा नहीं करता है कि कोई हमें मान सम्मान दे, वो अपना करता है। उसको बुद्धि का पता लग जाता है, उसको विवेक होता है अच्छे और बहुत अच्छे में। तो इसलिए वो किसी से कोई बहस नहीं करता है,
गलत होने पे भी शांत रहता है और सबको मान देता है, अपने मान की चिंता नहीं रहती उसको। भगवान के वो पारायण होता है, भगवान का प्रिय होता है जो संत होता है, शांत होता है, उसका मन बिल्कुल शांत चित्त, बहुत ही बढ़िया, हर समय खुश रहता है, उसके अंदर शीतलता होती है, सरलता होती है, सब में मित्र भाव रखने वाला होता है, ब्राह्मण के चरणों का प्रेमी होता है, सत्संग प्रेमी होता है वो, और निंदा स्तुति से अलग रहता है, उसको किसी की नहीं करता है, निंदा शिकायत चुगली ये सब से बहुत दूर रहता है। और भगवान को प्राण प्रिय होते हैं, वो जो संत होते हैं भगवान उनको बहुत प्यार करते हैं और भक्त तो करते, भक्त कभी विभक्त नहीं होता भगवान से, इसीलिए वो भक्त होता है संत, ये चीज़ है। और असंतों का लक्षण भी सुन लीजिए, मतलब असंत क्या होते हैं, अत्यंत दुखदायी होते हैं, बहुत दुख देने वाले होते हैं। जैसे कपिला गाय जो होती है, जो गाय बहुत जरा सा भी उसके सामने आएगी दूर से दौड़ा लेती, इस तरह से देखते ही उनको डर लगता है। उनका हृदय जो है संतापी, संताप, कष्ट, मतलब क्रोधी हृदय होता है, पराई संपत्ति से जलने वाले होते हैं, किसी का अच्छा देख के उनको सुख नहीं मिलता है कभी भी, पर निंदा से ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे रास्ते में पड़ी निधि, मतलब कोई किसी की चुगली सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे उनको फ्री में कोई संपत्ति मिल गई है, इस तरह से बहुत कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, मद पारायण, लोभी, उनके अंदर दया नहीं होती, निर्दयी होते हैं, कपटी होते हैं, कुटिल होते हैं, पापों के घर होते हैं, अकारण सबके बिना कारण ही सबसे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, भलाई करने वाले के साथ बुराई करते हैं, झूठा लेन देन करने वाले, मतलब उनका कोई वही नहीं होता है। जैसे आजकल सब चीज़ें कागज़ों पे हो जाती है ना, कोई चीज़ गवर्नमेंट पैसा देती है तो हर चीज़ कागज़ पे हो जा रहा है, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई लागू नहीं कर रहे हैं, कुछ बना के रख दे रहे हैं, सब कागज़ पे ही खाना पीना सब हो जा रहा है, ये स्थिति है होती है। झूठा भोजन चवेना करने वाले होते हैं, मोर के समान मीठे बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े निर्दयी होते हैं। मोर तो मित्रों मीठा बोलता है लेकिन खाता तो सांप है ना, तो ये चीज़ है, निर्दयी होता है। परद्रोही, दूसरों से द्रोह करने वाले, पर स्त्री में आसक्त, दूसरों की स्त्री, धन सब पे मतलब नज़र रहती है उनकी, किसी का पैसा मिले तो ले लें, किसी की स्त्री मिले तो ले लें, दूसरों की निंदा करना। मनुष्य नर शरीर में राक्षस है, मतलब ये पामर पापमय मनुष्य होते हैं, जो नर पिशाच जिसको कहते हैं, वो ये होते हैं असंत लोग मित्रों। तो भी तो बहुत कुछ है इसमें, और थोड़ा सा चलिए और बोल देते हैं, अभी टाइम है। लोभी उनका ओढ़ना और बिछौना होता है, पशुवत आहार और मैथुन के पारायण होते हैं, उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता है कि वहाँ नरक में जाके क्या सज़ा मिलेगी, यही वर्तमान जीवन ही उनको सब कुछ दिखाई देता है। किसी भी बड़ाई सुनकर ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो जूड़ी आ गई हो, दूसरों की विपत्ति देखकर ऐसे सुखी होते मानो जगत भर के राजा हो गए हों। स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। माता पिता, ये ध्यान देना मित्रों, माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, अपने संग से दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करने वाले होते हैं, उन्हें संतों का संग अच्छा नहीं लगता मित्रों, संत उन्हें बहुत गंदे लगते हैं, उन्हें भगवान की कथा नहीं अच्छी लगती। ब्राह्मण द्रोह में विशेष रुचि रखते हैं, हृदय में दंभ कपट भरा है, अंदर कुछ बाहर कुछ, परंतु सुंदर वेश धारण करते हैं और वेशभूषा खूब साफ सुथरी अच्छी होएगी। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े परंतु कलयुग में बहुतायत में होंगे। संतों और असंतों के लक्षण बताते भगवान श्री राम जी भाई भरत जी से कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि कोविद नर। ये चीज़ है, तभी तो मित्रों बहुत है, तो इतने पे ही बंद कर देते हैं। संत असंत का बहुत लंबा चौड़ा और विस्तार है, तो आज अपनी वाणी को यह विराम देते हैं मित्रों। अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।